एक संकल्प हाँ, हम लोग को लेना है। वीडियो में यस, ऐसे अच्छा। हाँ, बोलोगे तो कंपल्सरी देना है। चाय पीने की हैबिट सबको होगी। सुने, चाय में कैफीन होता है, नशा है, ठीक है। नशा आप कीजिए, वो मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन चाय के कप में से डेयरी को हटाइए और शुगर को हटाइए। जापान के लोग हर भोजन के बाद चाय पीते हैं एक कप, फिर भी 100-120 साल जीते हैं। तो चाय में जितना बड़ा दोष नहीं है, उससे ज्यादा दोष जो है उसमें डेयरी में है और शुगर में है। तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं या ग्रीन टी पी सकते हैं, मीठा लगे तो जैगरी से बनाइए, गुड़ से। तो अगर आप अपने लिए आज से कोई संकल्प लेना चाहे तो आप चाय के कप में से डेयरी उत्पादन और शुगर दो चीज को हटाइए। मैं चाय हटाने को नहीं बोल रहा हूँ, चाय हटाने को नहीं बोल रहा हूँ, दूध और चीनी। और मैं कहूँगा और किसी और के लिए संकल्प नहीं, अपने किसी और के लिए संकल्प नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। यस, खुद के और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो इंसान अपना नहीं हुआ तो किसका नहीं होगा। आज से मैं समोसा छोड़ दूंगा, छोड़ेंगे, बराबर। तो आज से वही संकल्प लेंगे। एक फिर से वो बार बार आने वाले हैं, अभी हमें पकड़ लिया है हम लोगों ने, तो आने वाले हैं और हमें फ्री में सेमिनार यहाँ पे बार बार मिलता रहेगा। ओके, तो इसके लिए अभी अतुल भाई ने चाय के विषय में अपने हेलो, एक दो सेमिनार यहाँ पे जू बीच पे होंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेमिनार अपना तुलिप स्टार होटल में करेंगे, बैंक्वेट हॉल में। और नेमी सिंह जी छाजेड़ अतुल भाई का स्वागत करेंगे। उत्पादन, दूध और दूध से बने हुए अन्य भोजन के पदार्थ। अगर इंसान के जीवन में डेयरी उत्पादन नहीं होते तो इंसान के जीवन में बलगम नहीं होता, और इंसान के जीवन में बलगम नहीं होता तो बलगम से होने वाली 28 बीमारियां लगभग नहीं होती। बलगम की बीमारियों में बात करूं तो फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारियां जो है वो बलगम से संबंधित रोग है। थायराइड जो है वो बलगम से संबंधित रोग है। हार्ट की प्रॉब्लम भी बलगम से संबंधित, और कान और आंख की तमाम बीमारियां ये बलगम से संबंधित रोग है। तो इंसान के जीवन में अगर बलगम नहीं होता तो ये बीमारियां कभी नहीं होती। कोविड भी जो है वो ज्यादातर लंग्स पे जाके अटैक करता है, तो लंग्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होगा। और बलगम होने वाला जो कारण है वो है डेयरी उत्पादन। अब यहां पे आते हैं प्रकृति के नियमों पे। इंसान जब जन्म लेता है तब उनकी माता को ऊपर वाला भोजन प्रदान करता है दूध देकर, और ऊपर वाले की व्यवस्था देखिए कितना स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट व्यवस्था है ऊपर वाले की, कितना परफेक्शन है। ये देखिए कि बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उसी घर में ठीक उसी की मां को दूध प्रदान किया जाता है। कभी आप लोगों ने देखा उसमें कोई गड़बड़ होते हुए कि भाई बच्चे ने इस घर में जन्म लिया और पड़ोसी के घर पे दूध दे दिया? नहीं सोचा आपने कभी इस एंगल से? ऊपर वाले की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, परफेक्ट है, कोई गलती हो सकती है उसमें? कभी नहीं। तो फिर 2-3 साल बाद मां को दूध बंद क्यों कर दिया गया, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए। क्यों बंद कर दिया? क्या लगता है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? अगर इतना बड़ा होने पे भी इंसान को अगर दूध की जरूरत होती तो हमारी माताओं को हमेशा के लिए ऊपर वाला दूध देकर भेजता। इंसान केवल एक ऐसा जीव है जो इस संसार के किसी भी शरीफ जानवर को नहीं छोड़ता। हमारे वहां पे एक गौशाला है और मैं वहां पे अक्सर जाता हूं। वहां पे अभी 2 महीने में, और 6 बजे उठना नहीं बल्कि आप लोग तो 5 बजे उठते होंगे, 6 बजे पहुंचने में।
और उससे भी कठिन काम अगर कोई है तो 5 बजे पेट साफ हो जाना। सारी मेहनत जो चल रही है वो उसके लिए चल रही है कि हमने जो डाला है उसे पचा ले और वो ठीक से बाहर निकल जाए। तो इस दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर किसी चीज के लिए मेहनत करता है तो वो है पेट की सफाई के लिए। जितना परिश्रम चल रहा है आप देखिए, लोग क्या क्या तरह तरह के अलग अलग विकल्प चुनते हैं। कोई कैस्टर ऑयल लेता है, कोई मेथी के पानी पी रहा है, कोई चूरन खा रहा है, कोई कुछ और ले रहा है। सारा परिश्रम जो चल रहा है केवल एक चीज के लिए कि जो डाला है उसे पचा ले और पच जाए तो उसके बाद ठीक से बाहर निकल आए समय पर। तो सारी भागदौड़, सारा परिश्रम एक चीज के पीछे चलता है। तो आज इसी विषय को लेकर कुछ नियम मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और वो नियम अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो पिछला जो रिकॉर्ड है हमारे सेमिनार्स का, सिर्फ एक सेमिनार यूं ही 1 घंटे के लिए लोगों ने सुना है और उनकी 25 साल पुरानी डायबिटीज, इंसुलिन बंद हो गए, वो स्वस्थ हो गए। एक नहीं, हजारों केस है। बीपी की दवाइयां बंद हो गई, थायराइड की दवाइयां बंद हो गई, कैंसर से लोग मुक्त हो गए। ऐसे एक नहीं 10 से ज्यादा किस्से हैं वो जिसके साथ जुड़े हुए। और ये सारी प्रॉब्लम तो एक बीमारी है, लेकिन उससे पहले की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, पेट की तकलीफ, पेट साफ नहीं होना, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ से शुरुआत होती है। तो आज स्वास्थ्य को भी जानेंगे और स्वास्थ्य के नियमों को भी जानेंगे और छोटे से बदलाव करने से भी हमारे जीवन में, हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसे जानेंगे। साथ ही साथ मैं जो भी घंटे भर बात करूंगा आप लोगों से, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि मैं जितनी बातें कहूंगा वो सारी बातें साइंटिफिक होगी, लॉजिकल होगी। लॉजिकल का मतलब आप लोग समझते हैं? मैं इस रिमोट को हाथ से अगर छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो ये जमीन पे गिर जाएगा। इसे लॉजिकल कहते हैं, यानी यूनिवर्सल। मैं जो भी बातें करूंगा वो यूनिवर्सल होगी। मतलब आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। ये बात अलग है कि आपने इस एंगल से कभी सोचा या नहीं सोचा, ये बात अलग होगी, राइट? तो इसमें कोई भी सवाल नहीं उठेगा कि देखिए 4 किलो के थे सिर्फ। 100 मीटर दौड़ने पर इनके फेफड़े फूल जाते थे और अब नॉन स्टॉप ये 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और 21 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ओजस लाइफ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओजस लाइफ किसी प्रकार का व्यापार नहीं करता, सारे सेमिनार्स निःशुल्क होते हैं और किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स हम नहीं बेचते, राइट? तो सारे वॉलंटियर्स हैं। तो दीवान भाई थाने के रहने वाले हैं। भाविनी जी जब मिले तो उनको पीसीओडी, अस्थमा, पाइल्स और कुछ इन्होंने ओजस लाइफ फॉलो किया और 1 साल में सारी दवाइयां बंद हो गई, सारी बीमारियां ठीक हो गई और बोनस में कितना किलो? 22 किलो वजन कम हो गया। हमारा फेसबुक का पेज आप विजिट करना और वहां पे आपको इनकी पूरी स्टोरीज विद फोन नंबर्स मिल जाएगी। इन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह जो बनाई थी, पहली नहीं, सॉरी, ओजस के बाद की पहली, बीच में से एक शब्द निकल गया तो देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जब एनिवर्सरी मनाई तो उन्होंने ये तय किया कि जिस हॉल को बुक किया था उन्होंने, वहां पे ये सज धज के खड़े थे, इनके हस्बैंड, इनके दोनों बेटे, सारे मेहमान का स्वागत कर रहे थे और अंदर सब लोग एकत्रित होने के बाद मेरा सेमिनार रखा गया था और जो भोजन भी खिलाया गया वो ओजस के नियमों के अनुसार खिलाया गया था। तो 500 लोगों की जिंदगी को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक सेमिनार के जरिए। विमला जी ये भी अभी भी हाल में जुड़े हैं और ये अपनी कहानी मुझे 2019 में 2018 में अंधेरे में एक सेमिनार अटेंड किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे
2018 में अतुल जी का मैंने सेमिनार अटेंड किया था एंड उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे ये एंकल जो रहते हैं ना, एंकल में तो एल्बो एंकल, वो मुझे यहाँ पे रिस्ट में हुआ था। मैंने 2-3 ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट किया था, तो उसने बताया कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी के बाद कोई गारंटी नहीं है कि क्या है। देन आई अटेंड अतुल जी का वो फॉलो किया एंड बाद में मैंने 18 से थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू किया। विद इन 6 मंथ मेरी यहाँ से नोट चली गई। और पहले मैं कपड़े पहनने में कुछ भी मोमेंट करूँ हाथ की तो मुझे इतना पेन आता था, ब्रेन तक असर होता। हमारे साथ डॉक्टर्स इतने सारे जुड़े हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं हमारे साथ, क्योंकि खुद स्वयं वो भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, राइट। तो विरोध कहीं पे भी दवाइयों से नहीं है ना डॉक्टर से है, सिर्फ आपको जागरूक करना, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो पहला नियम जो हमने देखा वात का यानी गैस और कब्ज का, और उसके लिए क्या बदलाव करना है, तो अनाज को मिनिमाइज करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, एक रोटी में इतनी सी सब्जी लेते हैं और एक अचार की तरह उसे छूकर खाते हैं। तो सब्जी ज्यादा खाइए, ग्रेन्स कम खाइए, अकेला अनाज कभी मत खाइए। नमकीन भी खाना है तो खाइए, लेकिन उसमें बहुत सारे टमाटोज, उसमें ककुम्बर्स, उसमें प्याज डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं। सुंदर भेल बनाइए ताकि स्वाद भी मिले और स्वास्थ्य भी मिले। तो हमेशा खाने में संतुलन हो, सब्जियों का, सैलेड का, इस बात का ध्यान रहे। ढोकला कितने लोगों को पसंद है? सब ढोकले वाले ही है। देखिए उसे उतारते उतारते, गले से उतारते उतारते कभी कभी वो हलक में अटक जाता है और उसके बाद हम पानी पानी, और जब पानी पीते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरीके से नीचे उतरता है। तो सोचिए, उतरने में इतनी तकलीफ दी थी मुंह से, तो निकलने में कितनी तकलीफ देगा। तो ध्यान रहे, जो भी खाते हैं अकेला अनाज ना हो, उसके साथ सब्जियों का बैलेंस हो। इट कैन बी इडली, इट कैन बी उपमा, इट कैन बी डोसा, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन थोड़ा बैलेंस हो। दुनिया का सबसे वाहियात, दुनिया का सबसे घटिया अगर कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो है चाय के साथ बिस्किट खाना। शरीर पे उतना ही अत्याचार कीजिए जितना ये बर्दाश्त कर सके। गिरिए, लेकिन उतना मत गिरिए कि 5 रुपए का बिस्किट, मैदा और शक्कर चाय के साथ खाना पड़े। उसकी जगह पे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे लिए। डोसा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, घर में बना हुआ साउथ इंडियन फूड इज सो हेल्दी, आप वो ले सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। गुजराती फूड हो सकता है, कोई और फूड हो सकता है। तो आपके घर का बना हुआ नाश्ता कीजिए, वो उससे कई गुना हो कि अगर किसी का मध्य प्रदेश बाहर हो तो उसे अपने उत्तर प्रदेश पे काम करने की बहुत जरूरत है। शरीर को ठीक नहीं करना, याद रखिए, ये जो परिश्रम हो रहा है ना, शरीर को ठीक नहीं करना है। शरीर ऊपर वाले ने परफेक्ट बनाया था, ठीक करना है केवल जीवन शैली को। और हम लगे हैं शरीर को ठीक करने में। हेल्थ हमारे हाथों में है। पेट की साइज जो है वो एक मुट्ठी के बराबर है। एक बार में 150 से 200 ग्राम पका हुआ भोजन, और जिनका भी पेट बाहर निकला हुआ है उनको पका हुआ भोजन जो है थाली में लेना ही नहीं चाहिए। सैलेड थाली में लीजिए और पका हुआ भोजन जो है 200 ग्राम की एक कटोरी में ले लीजिए। मैं खुद एक कटोरी में लेता हूं, क्योंकि मैं भी जब थाली में खाता हूं तो मैं 80-85 किलो पे पहुंच चुका था। तो अब मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ रुकना है, राइट। तो आप ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो अपना सकते हैं और अपने भोजन को वश में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर सकता और भोजन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके बाद उस इंसान को दवाइयों से, गोलियों से अपने शरीर को वश में करना पड़ता है। और जब शरीर गोलियों की परिभाषा नहीं समझता
तब इसमें चीर फाड़ करना पड़ता है। इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जो खुद पैसा देता है खुद को कटवाने के लिए। सिंपल उदाहरण देता हूं कि मेरी पटलून अगर छोटी सिल जाए, इतनी छोटी, तो उसे ठीक करवाने के लिए किसके पास जाना चाहिए? टेलर के पास। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का इंसान गलत जीवन शैली की वजह से बीमार पड़ता है और फिर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाता है। पैंट छोटा सिला है तो पैंट को ठीक करवाइए, पैरों को काट कर छोटा मत करवाइए। वो कफ का लेते हैं और एक 15-20 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे और 15-20 मिनट हम यूज करेंगे आपके सवालों की तरफ। तो कफ को लेते हैं, कफ यानी बलगम। और इंसान के जीवन में बलगम होता है और ये अलग अलग प्रकार का होता है। समाज में आज 20% लोग ऐसे हैं जो दिन भर अपने गले में बलगम लेकर घूमते हैं। उनको बस एक कोना मिलना चाहिए थूकने के लिए। कोना मिले तो एनी टाइम खरखर करके वो बलगम निकाल सकते हैं। तो 20% लोग आज सोसाइटी में ऐसे हैं जो 24 घंटे 365 डेज अपने गले में बलगम लेकर घूमते हैं। सेकेंड ऐसे तरीके के लोग हैं जो हर सुबह 30% से ज्यादा ऐसे लोग हैं, 30-40% तक, जो हर सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही पहले वॉश बेसिन पे जाके खरखर करके बहुत सारा बलगम थूकते हैं। देखिए, मैं ये लोग बाहर से बड़े हेल्दी दिखते हैं। आप सभी लोग इतना सुंदर डांस कर रहे थे, वो भी इतनी रिदम में एक साथ कनेक्ट होके, ऐसा लग रहा था आप सभी एक डोर से बंधे हुए, एक मोती की माला जैसे होती है ना, वैसे इतना सुंदर दिख रहा था वो। सब एक ही रिदम में जब डांस कर रहे थे, है ना। तो बाहर से हम लोग सबको देखते हैं हंसते हुए, खेलते हुए, डांस करते हुए, तो हमको लगता है कि सब हेल्दी है। लेकिन अंदर से यहाँ बैठा हुआ हर इंसान जानता है कि वो किस पीड़ा में, किस दर्द में। और मैं हेल्थ रीड कर सकता हूं आपकी, तो किस दशा में आपकी हेल्थ जा रही है या कहां पहुंची है, ये पूरा रीड कर सकते हैं। और मैं ये लोगों को बताता भी हूं, सिखाता भी हूं, और आपको भी कुछ टिप्स दे दूंगा। कितनी दवाइयां खाकर, कितनी गोलियां खाकर वो यहां तक पहुंचा है, कितने चूरन लेता है पेट साफ के लिए, कितनी देर टॉयलेट में बैठकर रोता है, या कितना खून बहाता है टॉयलेट में। हम सब जानते हैं, हर इंसान अपने आप को जानता है। और खास तौर पे आज इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो मैं कहना चाहूंगा कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं की बीमारियों की लिस्ट दुगनी होती है, डबल, राइट। तो हर इंसान हमको बाहर से बड़ा हंसता हुआ नजर आता है, लेकिन अंदर से हर इंसान जानता है कि उसका हेल्थ कैसी है। हम क्या कर रहे हैं, अंदर से इनर हेल्थ गड़बड़ है और बाहर से क्या करते हैं, उस पौधे को नीचे से मुरझा रहा है, उसके रूट सड़ रहे हैं और वो पौधा बेचारा मुरझा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा परफ्यूम मारते हैं, थोड़ा पाउडर लगाते हैं, थोड़ा लिपस्टिक लगाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पौधा अच्छा है, जिंदा है। बीमारियां जो है वो दरार है, दरार। किसी इमारत में अगर दरारें पड़ जाए और वो ज्यादा हो जाए तो इमारत जल्दी गिरेगी। और इंसान के जीवन की इमारत में, इंसान के शरीर की इस इमारत में बीमारियों को ही दरार कहते हैं। वो दरारों को अगर आप जल्दी नहीं भरेंगे तो ये इमारत वक्त से पहले ढह जाएगी। तो इंसान बाहर से बड़ा हेल्दी नजर आता है, लेकिन असली में वैसा नहीं है। 20-22 साल के बच्चे आते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम लेके और ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस लेके, जिसके लिए उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स पे रहना पड़ता है, स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही है। 30-40 साल की उम्र में बाहर से एकदम हेल्दी फिट पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, सब हमारे सामने चले गए। पूरे फिटनेस फ्रीक थे, एकदम लोगों को सिखाते थे हेल्दी कैसे रहना है, और एक ही झटका, एक ही स्ट्रोक और चल बसे, राइट। तो स्वास्थ्य के नियम जो तोड़ेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वक्त से पहले अपने प्राण देकर। तो प्रकृति के नियम आपको बता रहा हूं, पहले कब्ज को लेकर बता चुका हूं, और मैं सिर्फ आज एक बीज यहां पे छोड़ के जा रहा हूं। आप इसे नर्चर करना, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है। मेरे 10 डेज के भी प्रोग्राम होते हैं,
5 डेज के भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे रिकॉर्ड प्रोग्राम हैं। आप कहीं से भी देखकर आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विषय बहुत गहरा है। तो हम बात कर रहे थे बलगम की और अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनकी बात कर रहे थे। तो 20% ऐसे लोग हैं जो दिन भर गले में बलगम लेकर घूमते हैं, 30% ऐसे लोग हैं जो हर सुबह उठते हैं और बलगम निकालते हैं, और बचे हुए जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो बलगम को अंदर रिजर्व करते हैं बॉडी में, और हर 2-3 महीने में एक बार जुकाम के नाम पे जो भी रिजर्व किया है, पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जो भी बलगम जमा हुआ है वो निकालते रहते हैं रिजर्व करके, की वजह से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। और जब ये मेरे 5 डे 6 डे के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने डे 1 पे मुझे कहा था कि अतुल भाई बहुत प्रॉब्लम है एंड ब्लीडिंग की, तो चलेगा, मैं इस तरीके से फॉलो कर रही हूँ। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉलो करते रहिए। एंड शी वॉज इनटू डिटॉक्स प्रोसेस। हम लोग जब डाइट करते हैं तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। एंड 3rd डे शी केम टू ओके, तो उन्होंने 3rd डे शेयर किया कि अतुल भाई बहुत ब्लीडिंग जो है बढ़ गया है, और पहले से मेरा हेमोग्लोबिन बहुत लो था, और मैं अगर ऐसा डाइट फॉलो करूंगी और ब्लीडिंग होगा डिटॉक्स में तो क्या होगा। मैंने बोला आप अपनी एनर्जी को देखिए और फॉलो करते रहिए। और 6 दिन के बाद जब लास्ट डे पे उन्होंने वापस सारे रिपोर्ट्स हुए वहाँ पे और इन्वेस्टिगेशंस हुए, तो आपका हेमोग्लोबिन कहाँ से कहाँ आ गया? I was always on a low hemoglobin, okay? So 7-8 was where I was. I used to be on injections also because काफी low हो जाता था. And I was really worried, okay? And I was bleeding like 365 days. So my condition was not good. End of the camp, I reached almost 10.8 in 5 days, okay? And I think my face is a testimony to what I am. Can you see the glow? Okay? And I'm not even following it 100%, okay? I will not lie. I'm somewhere close to 60 to 80%. But I intend to start giving blood in another 3 months. So that's a target I've set for myself, which means I have to reach 13 or 14, right? For me, it's a distant dream. मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं 7-8 के ऊपर बढ़ूंगी. And you won't believe, every time I would sit to eat, Atul bhai would come with a bowl of salad, okay? ये बीट खत्म करना है और लेना है. This was a stone. And I used to tell him, I used to tell myself, पता नहीं क्या खा रही हूँ, क्या होगा. But I am in front of you. I lost about 6-7 kilos, but that was not the intent. That was a default byproduct. But the most important thing is I'm feeling healthy, I'm feeling energetic, and I get up every day at 3:30 in the morning. Okay, I'm a math teacher. And I'm awake till night 11:30, 12. Do I look as though I've slept for 3 hours, 4 hours? I don't, right? I'm feeling also very energetic. मुझे नींद भी नहीं आ रही है and मुझे tiredness भी नहीं हो रहा है. So guys, trust me, go with this man. You will be the happiest soul on earth, and do it for yourself, not for anybody else. Thank you, Atul ji. Thank you, Ojis. थैंक यू कविता जी। आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टोन एज और फायर एज 5 लाख साल से इंसान इस धरती पे विराजमान है, और फायर का इन्वेंशन होके मात्र कुछ हजार साल हुए, कुछ हजार साल। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, 5 लाख साल तक जब इंसान के पास फायर नहीं थी, आग नहीं थी, तो उसका भोजन कैसा था? ऑलराइट, ठीक है। फर्ज कीजिए संसार के, मैंने आपको पहले बता दिया कि संसार के सारे जीवों को पता है कि उनका भोजन क्या है। केवल मनुष्य इतना गुमराह हो चुका है कि आज उसे पता नहीं है कि उसका भोजन क्या है। तो मैं आप लोगों से एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। हम किसी जंगल में हैं और हमारे पास खाने पीने के वही ऑप्शंस है जो नेचर ने प्रोवाइड की है। संसार के सारे जीव भी अपना भोजन वैसे ही खाते हैं। जंगल में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए, पेड़ पे अच्छे पके हुए, सब्जियां भी बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई है, पौधों में छोटे छोटे। जंगल में कुछ पौधों में अनाज भी लगा हुआ है, ग्रेन्स भी। जंगल है तो वहां पे बहुत सारी 253 टाइप के मैमल्स है इस धरती पे जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को।
तो जंगल में बहुत सारी माएँ भी होगी जिनके पास दूध भी होगा, और जंगल है तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी होंगे, फिश होगी। और अरे महेंद्र भाई, एक हमारे वेल विशर और टीम ओजस ही कही है, महेंद्र तुरकिया ब्रदर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अरे प्रिया जी आइए, वेलकम। तो मुंबई का मेरा पहला सेमिनार इन्होंने सुना और मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने अपने दरवाजे दिल के खोल दिए, मुझे कहा कि मेरा अंधेरी में आईप्लेक्स एक पूरा बिल्डिंग है जहाँ पे हॉल है, सब कुछ है, और आप वहाँ पे कभी भी एनी टाइम निःशुल्क फ्री में पूरा सेमिनार कर सकते हैं। और हम हर साल जो है वहाँ पे कम से कम 5-6 इवेंट करते थे और वहाँ से हज़ारों लोग मुझे सुनकर गए हैं और लोगों के जीवन में जो है वो रोग मुक्त हुए हैं। तो महेंद्र तुरकिया, इनके ब्लेसिंग्स, इनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और भारत के 100 जो फोर्ब्स मैगजीन में जिनके नाम है उनमें से महेंद्र भाई का नाम है, उनके बेटों का नाम है। सभी को ऐसा मानना चाहिए कि मुझे स्वस्थ होना ही है जब तक मेरी लाइफ है। तो हमें एक ओजस लाइफ का थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर लीजिए, बाद में हम वहाँ पे जाके वो शिविर भी कर सकते हैं 5 दिन का, और जो शिविर करके आपको कैसे स्वस्थ रहना है वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो हमें जानकारी यहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे, कैसे जाना है, कितने दिन के लिए, वो सब। और दूसरी बात, यहाँ पे अतुल भाई, अरे तपस्विनी दीदी आए हैं और सुनील भाई अग्रवाल जी आए हैं हमारे ग्रुप के, जो सुनील भाई आप भी आइए प्लीज, तपस्विनी दीदी आइए। ओम शांति। सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई। और भाई जैसे बता रहे थे दूध से हमारे क्या नुकसान होते हैं वो तो सभी जानते हैं, और जब उसको प्रयोग करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत फायदे होंगे, इसीलिए ज़रूर फॉलो करें। मैं आज सभी के लिए खास, वैसे हमारा 7 to 8 हमारा डिस्कोर्स होता है तो हम कभी आते नहीं, लेकिन खास आप सभी बहनों को मिलने के लिए आई हूँ। हमने 7th को शाम को 5 बजे आप सभी बहनों के लिए बहुत ही सुंदर ग्रैंड प्रोग्राम रखा है, और उसके साथ साथ आपको हमारा प्रसाद भी मिलेगा, है ना, स्नैक्स भी मिलेगा। जुहू में सभी को पता है 3rd रोड में हमारा सेंटर है, कॉर्नर पर, ठीक है ना। तो सभी 5 बजे आ जाइएगा। 7th को रखा है, 8th को नहीं, क्योंकि 8th को सभी का अलग अलग प्रोग्राम्स है। तो आप सभी को वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन करने के लिए आपको व्हाइट नहीं पहनना है, काला भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना कलर्स पहनेंगे और आपको जैसा कपड़ा चाहिए वैसा पहन सकते हैं, उसकी छूट है। तो आप सभी आइएगा, आपको सभी को वेलकम। उषा बहन आपको लेकर आना है, ठीक है ना। ओम शांति, थैंक यू। ओम में ज्यादा स्कोप था, अब समझ सकते हो। तो उनमें थोड़ा कम स्कोप था। एंड 2 inches ऑफ पॉन्च फॉर द मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही डिड दैट, एंड very possible practical lifestyle. It's not an impossible lifestyle, so please do it, right? Thanks to Atul bhai. सारे डिजीज से सफ़र कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने ऐसे सेमिनार्स लेना चालू हुआ। अभी more than 5,000 और more 5 लाख, सॉरी नंबर्स, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठीक कर दिया है सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट्स, I would like to invite Mr. Atul Shah of Ojas Life. Welcome, welcome, welcome. So, a very good morning. सबसे कठिन हर माह के पहले रविवार को
सांता क्रूज में चिमनलाल स्कूल है, VN देसाई जनरल अस्पताल के पास में, वहाँ पे फ्री मेगा मेडिकल शिविर का आयोजन होता है। उसमें मैक्सिमम हम कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री करते हैं, डायबिटीज, कैल्शियम, BP, होम्योपैथिक 1 महीने की ट्रीटमेंट, सब तरह की वहाँ इलाज होता है। टुमारो मैं आप सभी को इन्विटेशन देता हूँ, कल आप आइए, मेरे पास पैम्पलेट है, मैं पैम्पलेट देता हूँ और रेखा बहन आपको सभी को व्हाट्सअप कर देंगे।